हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पंचवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC या फिर रेलवे LP या फिर SSC GD MTS या चला पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितने भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर, देखता है इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बताते हैं क्या अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये दोस्तों पार्ट नंबर 2 है तो पहला आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर, देखता है इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आगे इसका पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि यहाँ पे इसका दोस्तों विपरीत, तो हाँ इसका विपरीत क्या आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखना है इस सवाल में, सबसे पहले हम लोग का ई वाला कहाँ पे दिख रहा है। तो ई वाला दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों ई वाला तो कहीं दो वो नहीं दिख रहा। तो इसमें अब देखिए यहाँ और यहाँ पे अगर कॉमन किसी भी चीज़ को लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा क्योंकि ई वाला यहाँ पे नहीं दे रखा है। और अगर देखिए बनाने का ट्रिक होता है, अगर यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों यहाँ और यहाँ से भी किसी में से भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग इसको छोड़ देंगे दोस्तों क्योंकि ये वाला यहाँ पे दिख रहा है हम लोग, तो यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी नहीं मिलता है दोस्तों तो यहाँ से लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ से ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे वाला हम लोग का दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले इसमें कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, तो परसेंटेज, ठीक है। दो जगह परसेंटेज हम लोग का दिख रहा है। तो परसेंट, एक सेकंड, छोटा छोटा लिखेंगे, बड़ा बड़ा गलत हो जाएगा। 1% यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, 1% यहाँ पे हो जाएगा। तो परसेंटेज का विपरीत दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज हो गया, ठीक है। आप घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एदरट आएगा, एदरट के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से घड़ी घूमता है दोस्तों, ठीक है, दाहिनी तरफ से ही घुमाना है हम लोग को। तो यहाँ पे सिंबल के बाद दोस्तों यहाँ परसेंटेज के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एदरट आ जाएगा, ठीक है। और एदरट के बाद यहाँ पे दोस्तों सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसके विपरीत दोस्तों यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दोस्तों क्या करके इस पासे में, तो इस पासे में दोस्तों इसको भी घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला आ जाएगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ये वाला आ गया और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। एन आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, इसके विपरीत क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एदरट का विपरीत दोस्तों ये वाला हो गया और एन का विपरीत यहाँ पे डॉलर हो गया, सॉरी डॉलर का भी यहाँ डॉलर था, ठीक है। डॉलर का विपरीत यहाँ पे एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि परसेंटेज अगर 2 दे रखा तो 1% को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों, अगर परसेंटेज यहाँ पे काट दिए तो यहाँ पे ऑप्शन में देखना दोस्तों, ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि इसमें हम लोग का नहीं दे रखा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का हैशटैग नहीं दे रखा। तो हैशटैग यहाँ पे 1% को काट के हैशटैग हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग से पूछा कि इसका विपरीत क्या आ जाएगा, तो इसका विपरीत यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो एदरट हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे अधि 2 को कुट भाषा में 33 दी जाती है तो अंट को उसी कुट भाषा में दोस्तों क्या लिखा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है हम लोग को, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले यहाँ पे द का कोड आखिर 33 किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग क्या कहीं पे इसका प्लेस वैल्यू मतलब ऐड तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितना हम मेरे ख्याल से दिख रहा है उतना यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऐड करने से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले से सवाल बनाने से पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू याद कर लेना चाहिए ताकि सवाल बहुत जल्दी और आसान तरीके से बन जाएगा। तो टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाता है, एक सेकंड, टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है, ठीक है। और ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अगर इन सभी को अगर आपस में जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3
हाँ सिलेक्ट 33 आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा है। यानी कि दोस्तों प्लेस वैल्यूएट करने से यहाँ पे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा तब भी। तो यहाँ से चलिए तो उल्टा ही कर लेते, ठीक है। तो टी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा, एन का यहाँ पे 14 हो जाएगा और ए का यहाँ पे 1 हो जाएगा। सभी को जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, देखिए 35 हो जाएगा। तो 35 दोस्तों यहाँ पर अगर देखा भी जाए तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दे भी रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग को इस खाली स्थान के जगह पे दोस्तों कौन कौन सा अक्षर भरा जाएगा वो चीज़ बताना है। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले दोस्तों यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कर लेना, क्या किया कितना यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख दो, तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब 32 दे रखा दोस्तों। अब 32 देखना कि किस किस का प्लेस, मतलब किस किस का डिवाइड, किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो 32 दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले 32 का डिवाइड 16 से होगा, ठीक है। 16 अगर है तो दोस्तों यहाँ पे 4 4 का होगा, सॉरी 8 और 2 का होगा, और 8 और 2 को अगर देखा जाए दोस्तों तो 4 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा वाला नहीं लेंगे दोस्तों, कॉमन चीज़ से लेंगे ताकि हम लोग का जल्दी निकल जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर लेंगे 8 8 का लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 1 सेकेंड, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 8 हो गया। अब हम लोग को देखना दोस्तों कि कहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए दोस्तों कि डबल ई यहाँ पे है, ठीक है। तो डबल ई दोस्तों अगर यहाँ पे है तो एक ई यहाँ पे, तो एक ही सबसे पहले यहाँ पे भरा जाएगा हम लोग का, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल ए यहाँ पे भी दिख रहा है, डबल ए यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों जगह अगर डबल ए करके दिख रहा है तो यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ देखिए अगर डबल ए करके दिख रहा है तो एक ए यहाँ पे, तो एक यहाँ पे भी भरा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सी से पहले दोस्तों एक यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर डबल ए के बाद बी सी है, और यहाँ पे भी डबल ए के बाद बी सी है। तो डबल ए के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे बी कर देते हैं तो डबल ए बी सी यहाँ पे भी हो गया। तो डबल ए दोस्तों देखिए डबल ए और बी सी यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल ई से पहले क्या है, तो डबल ई से पहले दोस्तों, डबल ई से पहले डी है, डबल ई से पहले डी है, उससे पहले सी है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हो चुका है डबल ए बी सी, सॉरी बी सी सी डी डबल ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो उसी प्रकार से डबल ए बी सी डबल सी डबल ई हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल ए, और यहाँ पे भी देखिए डबल ए बी सी एक सी और हो जाएगा। उसके बाद ई ई, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डबल ए बी सी डबल सी ई, और यहाँ पे दोस्तों एक सी से पहले एक डी भी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, डबल बी सी डबल सी तो हो गया, यहाँ पे डी होगा, उसके बाद डबल ई हो जाएगा। इस तरह से होगा हम लोग का प्रक्रिया पूरा। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों क्या क्या हम लोग भरे हैं। तो सबसे पहले भरे हैं ए बी, उसके बाद ई, उसके बाद डबल ए, उसके बाद सी, उसके बाद डबल ई, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद डबल ई, उसके बाद सी, उसके बाद डी भरे हैं। तो इस प्रकार से कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सी दे रखा, बी वाला नहीं होगा। यहाँ पे ए बी बी बाकी सभी में दे रखा है, लेकिन ए बी ई होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी ई होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी सी दे रखा, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ए डबल बी है, तो यहाँ पे ए डबल बी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ए बी ई डबल ए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम भरे हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जितना भी नंबर है दोस्तों, खाली स्थान है या फिर नंबर है, सभी को लिख लेना है।
इतना लिखने के बाद दोस्तों सभी को भाग करना कि किससे भाग हो जा रहा है। तो मिनिमम जिससे दोस्तों को लगे कि मतलब आसान होगा या फिर कम संख्या वाला होगा, उसी से यहाँ पे को मतलब घर घर बना देना, कैटेगरी बना देना, उसी हिसाब से बनाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो किसको दोस्तों बदलना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों अगर सबसे पहले ए को लेते हैं और सबसे पहले ए को अगर लेते हैं दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे देखिए माइनस के जगह पर भाग करना है और भाग के जगह पर माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस है जो दोस्तों, तो माइनस के जगह पर दोस्तों यहाँ पे क्या कर देना है, इसको भाग कर देना है। और यहाँ पे भाग है तो इसको दोस्तों क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब हम लोग इसको किया था, अब इसके आधार पर ही दोस्तों हम लोग को बनाना है। यहाँ पे 27 इसको अगर काटाएंगे दोस्तों तो 87 81 कट जाएगा और इसको अगर मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 12 होगा, उसके बाद प्लस दे देंगे, उसको 9 27 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना दोस्तों 3 है। और इसको अगर आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे 3 कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 36 आ जा रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 36 में यहाँ पे भी दे भी रखा था। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए। मतलब माइनस प्लस को अगर आपस में पलट देंगे तो हम लोग का उत्तर आ जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर आ गया दोस्तों। देखिए ऑप्शन किसी एक से मिलता है, सबसे नहीं मिलता, तो एक से हम लोग को अगर मिल गया तो किसी और दूसरा ऑप्शन में जाने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए से मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या वही संबंधित साझा करती है जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे 56 और 60 से जिस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार से दोस्तों किस में रिलेशन हो जाएगा, किस प्रकार से है वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ रिलेशन और किस में लगा हुआ ऑप्शन में, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 और यहाँ पे 67 दे रखा। तो यहाँ पे यानी कि दोस्तों मान के चलिए प्लस अगर 11 कर देते तो हम लोग के यहाँ पे 67 आ जा रहा है। तो अगर प्लस 11 यहाँ पे हुआ तो जाहिर सी बात है प्लस 11 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस 11 अगर करते हैं दोस्तों हम लोग का देखिए यहाँ पे 98 नहीं होगा। यहाँ पे अगर करते हैं दोस्तों यहाँ पे 9 1 10 यानी कि यहाँ पे भी नहीं होगा। और अगर इसमें करते हैं दोस्तों 6 1 7 यानी कि यहाँ पे भी नहीं होगा। 3 और 4 यानी कि यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि किसी भी ऑप्शन में 11 जोड़ने से नहीं हुआ। तो यहाँ पे यह पता करना है दोस्तों कि अगर यहाँ पे 11 हम लोग कैसे लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम 11 कैसे लिए, तो देखिए यहाँ पे 11 लिए हम, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 6 5 11। वही 11 को दोस्तों हम लोग क्या किए यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी देखना कि किस में संख्याओं को जोड़ने से यहाँ पे हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है यहाँ पे 8 और 5, 8 5 कितना हो जाता है दोस्तों 13 हो जाता है। इस 13 को अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 8 1 9 यानी कि 98 आ जा रहा है। ठीक है, अब किसी और में भी देखते हैं कि लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं जोड़ के ऑप्शन नंबर बी में जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी में, तो 7 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 6 13 हो जाएगा। 13 यहाँ पे भी जोड़ते हैं तो 6 3 9 यानी कि यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों यह चीज़ प्रक्रिया लागू हुआ तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात किसी में लागू नहीं हो रहा तो सारा का सारा क्या होगा, ऑप्शन चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखा उस विकल्प का चयन कर जाए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिससे निम्नलिखित सेट की संख्या संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि 92 85 और 82 में जो रिलेशन लगा हुआ दोस्तों वही रिलेशन दोस्तों किस में लगा हुआ है वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि यह चीज़ किस में लागू हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लागू हुआ है तो यहाँ पे 92 और यहाँ पे 85 और 82 किस प्रकार से आया है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है और क्या कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 92 से देखना कि 85 किस प्रकार से रिलेशन है, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना घटा हुआ है, तो यहाँ पे घटा हुआ दोस्तों 92 से यहाँ पे 85 में देखा जाए तो 7 घटा हुआ है, और 85 में 7 घटा है, और 85 से 82 में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 3 घटा हुआ। तो आखिरकार यहाँ पे किससे घटा हुआ, तो अगर कहीं पर भी अगर देखा जाए तो ऑप्शन में एक ही बात किया जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 घटा हुआ, लेकिन यहाँ पे 7 घटा हुआ, तो यहाँ पे भी दोस्तों 7 ही घटना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी कितना घटना चाहिए, 7 घटना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों 7 घटाएंगे 713, फिर यहाँ पे भी हम लोग का नहीं हो जा रहा, ठीक है। और इसका बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना घटा हुआ, तो यहाँ पे भी दोस्तों 7 नहीं घटा हुआ, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 28 और 3 यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 5 घटा हुआ। और यहाँ पे दोस्तों कितना घटा हुआ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे घटा हुआ सी 5 घटा हुआ, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी दोस्तों 7 नहीं घटा हुआ, तो क्या हो गया, सबका सब क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, तो नहीं हुआ। तो सबसे अब यहाँ पे देखना दोस्तों आखिरकार यहाँ पे 7 कैसे घटा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 7 घटा है कैसे, तो आपस में इन संख्याओं का दोस्तों जो अंतर है उस वही चीज़ घटा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपस में दोनों का अंतर देखा जाए दोस्तों तो 9 और 2 में अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 7 का डिफरेंट दिख रहा है, तो वही 7 दोस्तों यहाँ पे घटा दिया। और इसमें 85 और यहाँ पे 8 और 5 का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 8 5 का अंतर कितना दोस्तों 3 है, वही 3 यहाँ पे घटा दिया गया है, ठीक है। तो वही चीज़ दोस्तों नियम इस सब में भी लागू करना जो कि हम लोग वो नियम यहाँ पे लागू नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग फटाक से देख लिए कि 7 घटा हुआ 3 घटा हुआ, तो वही चीज़ देख ले कि किस में घटा है, तो किसी में भी 7 और 3 नहीं घटा हुआ है। तो हम लोग को ऑप्शन गलत नहीं है दोस्तों, हम लोग बनाने का तरीका गलत था, तो हम लोग को बनाने का तरीका अब सही करना है। तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले इसमें और इसमें देखा जाए पीछे से देखेंगे, ठीक है। पीछे से देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, जल्दी निकलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें 6 घटना चाहिए, ठीक है। 6 इसमें अगर घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 22 आ जाना चाहिए। तो अगर 22 नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे 23 है, तो ये वाला हम लोग का चला गया। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इसमें डिफरेंट कितना है, 8 और 3 में अगर डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ पे 5 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। 5 का डिफरेंट दिखा जो कि यहाँ पे घटा हुआ है भी है 5। और इसमें अगर देखा जाए दोस्तों 7 और 8 में दोस्तों तो 1 का डिफरेंट दिख रहा है, 1 का डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 1 ही घटा हुआ, 78 में घटाएंगे तो 77 हो जाएगा, और यहाँ पे 83 में 5 घटाएंगे तो 78 हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 6 का घटना चाहिए, ठीक है। 6 घटना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 और 6 में 1 घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 64 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 62 दे रखा, उस हिसाब से हम लोग का बी चला गया। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 66 में दोस्तों यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 66 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों 62 दे रखा, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ बचा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जो नियम दोस्तों यहाँ पे लागू हुआ है वही नियम ऑप्शन नंबर सी में भी लागू हुआ, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों डॉल्फिन को इम्फिंज लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे कोरडाल को क्या लिखा जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास किया जाएगा। इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया वही प्रकार से दोस्तों इसका भी कोड लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे DOLPHIN डॉल्फिन का कोड यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, तो डॉल्फिन का कोड यहाँ पे लिखा गया है EPMGHM, ठीक है, DOLPHIN, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे दे रखा दोस्तों EPMPN है, वही तो हम भी सोचे कि यहाँ पे आखिर उल्टा कैसे हो गया, EPMPGHM, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों कि आखिरकार यहाँ पे अब देखना है कि इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। डी देखा जाए दोस्तों, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है
4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, कि प्लस का 1 यहाँ पे हुआ है। और ओ का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो ओ का प्लस वैल्यू हो जाता है 15 और पी का कितना हो जाता है 16। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 1 हुआ है। और एल का प्लस वैल्यू कितना था दोस्तों 12 और एम का कितना तो 13, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों जिस प्रकार से पी है उसी प्रकार से यहाँ पे पी जस्ट का जस्ट उतार दिया है। और एच का प्लस वैल्यू यहाँ पे कितना होता है दोस्तों 8 होता है, जी का 7 होता है, यानी माइनस का 1 इधर हो रहा है। इधर का दोस्तों कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना माइनस का 1 किया गया है। और एन का प्लस वैल्यू 14 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 1 हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों एक तरफ का माइनस 1 हो रहा है और एक तरफ दोस्तों कितना हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। और बीच में दोस्तों क्या है, जिस प्रकार से दिया है वो हुआ है उसी प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, वही लॉजिक दोस्तों रिलेशन इसमें भी लगाना है। तो इसमें अगर लगाएंगे दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, तो रहने देते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग को +1 करना पड़ेगा। तो सी का प्लस वैल्यू 3 होता है। अगर डी यहाँ पे लिखना है तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले सी हम लोग का चला गया, ऑप्शन नंबर सी चला गया। उसके बाद यहाँ पे ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15, यहाँ पे पी का आता है 16। तो यहाँ पे देखिए सभी में पी दे रखा है, ऐसा सभी में दे रखा है। तो यहाँ तक हम लोग 3 तक नहीं बनाएंगे, चौथा तक बनाएंगे। चौथा से बनाएंगे तो 3 को इधर छाँट लिए। बीच में दोस्तों कितना हो जाएगा डी का दोस्तों बीच में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का चला गया, क्योंकि बीच में डी रहना चाहिए। अब एच देखिए यहाँ पे भी है और एच यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद वाला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला एच दोस्तों 8 पे होता है, उसके एक हम लोग को घटाना है। एक को घटाते हैं दोस्तों, एच अगर 8 पे होता है तो उससे पहले क्या होगा 7, तो जी वाला लेंगे, ठीक है। तो जी वाला लेंगे दोस्तों, तो जी किस में दे रखा है, ओ सॉरी यहाँ पे हम लोग को लेना है, यहाँ। तो उसके बाद दोस्तों आई वाला छोड़ देना, क्योंकि आई 9 पे होता है, 8 होगा एच पे। तो यहाँ पे भी एच दे रखा है, एच यहाँ पे भी दे रखा है। तो ए उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों, ए वाला लेंगे। तो ए यहाँ पे दोस्तों 1 पे आता है, और उसके 1 घटाएंगे तो जेड होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक का प्लस वैल्यू 1 होता है, उससे 1 घटाएंगे तो जेड होगा, क्योंकि शुरुआत से दोस्तों फिर से होगा तो जेड से होगा शुरुआत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, तो जस्ट का तस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी और क्यू क्या दोस्तों एक दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या दोस्तों एक दर्पण। तो दर्पण का इस बार दोस्तों यहाँ पे ई वाला जो लिखा हुआ है इस बार किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से लिखाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर दर्पण यहाँ पे अगर देखिए दर्पण पूछा जाए दोस्तों, दर्पण 100% यहाँ पे रहेगा। और अगर जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो जल प्रतिबिंब यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे दर्पण से पूछा, इसलिए दर्पण पी क्यू हो गया। इसके इस बार दोस्तों सबसे पहले देखिए जे यहाँ पे से है, तो जे से ही शुरुआत होगा दोस्तों। अगर जे से शुरुआत होगा तो ऑप्शन नंबर ए चला गया और ऑप्शन नंबर डी चला गया, क्योंकि जे से हम लोग को लेना है। एफ यहाँ पे भी, एफ यहाँ पे भी है, तो एफ को छोड़ देना। उसके बाद क्यू यहाँ पे है, तो क्यू यहाँ पे, इसमें ओ हो गया, तो ओ नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सवाल का सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे एक पेपर है, ठीक है। फोल्डिंग कटिंग है दोस्तों, यहाँ पे पेपर है जो कि खोले जाने पर कागज़ के साथ दिखाई देगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का एक पेपर का टुकड़ा यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, चौथा यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेपर दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले पेपर एक बार खोलें, दूसरा बार यहाँ पे खोलें, तीसरा बार यहाँ पे खोलें, तो यहाँ पे एक कोना निकला। चौथा बार दोस्तों खोलेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा का कोना है, यहाँ पे चौथा वाला कोना में दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, उखड़ेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से बताना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज यहाँ पे है, त्रिभुज हम लोग का यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे करके बन जाएगा। तो त्रिभुज के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग किस किस को छाँट सकते हैं वो चीज़ देखिए। ऑप्शन नंबर सी को छाँट सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को छाँट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से त्रिभुज है दोनों उसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा, इसमें भी
और इसमें भी इस प्रकार से हम लोग 2 ऑप्शन छांट दिया। अब देखिए त्रिभुज के हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या किए, 2 ऑप्शन छांट दिए। अब ई वाला देखिए, ई वाला यहाँ पे जिस प्रकार से है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कैसे आया, तो ई वाला भी हम लोग क्या करेंगे, छांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी को दोस्तों नहीं देखना, अगर सभी को देखेंगे तो हम लोग का हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक फिगर को देखना है और लेके चलना है और उसी से उत्तर हम लोग का निकल जाएगा। जब तीनों का तीनों ऑप्शन अगर छांटा जाएगा दोस्तों, जब एक ऑप्शन बचेगा तो वही तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी देखिए 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी ऐसे है, तो यहाँ पे भी ऐसे बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए डबल क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या है वो चीज़ बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो सीरीज एक बढ़ते हुए क्रम में चल रहा, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बताना है, तो देखिए अगर ऐसे सवाल कहीं पे भी दिखे तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, अल्टरनेट करके देख लेना। ठीक है, अगर अल्टरनेट करके देखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, उत्तर जल्दी आएगा। तो अगर अल्टरनेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का छठा है। उसको यहाँ पे 17 है, उसके बाद सॉरी बहुत दूर तले है, उसको 17, उसके बाद 19 है। ठीक है, 17 है, उसके बाद क्या दोस्तों 19 है, कलर चेंज कर लेते हैं। 17 है, उसके बाद 19 है, 19 के बाद 21 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 2 और यहाँ पे भी प्लस का 2 होगा। तो 21 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 23 दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता रहे दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि डेली आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा। ठीक है, अगर रेलवे ग्रुप डी का क्लास प्रैक्टिस सेट डेली करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहीं तक क्लास था दोस्तों हम लोग का, तो यह क्लास हम लोग का संपन्न हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।